हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रमा का प्रभाव एकादश भाव में कैसा रहता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा एकादश भाव काल पुरुष की कुंडली में, ये जैसा कि आप कुंडली में देख रहे होंगे यहाँ पे कि 1 नंबर से 11 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है उसे एकादश भाव कहते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, चंद्रमा एकादश भाव जो है वो आय का है, बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, इनकम, डेली वेज, जो हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, यहां पे जब चंद्रमा बैठे होते हैं, एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहां पे चंद्रमा लगभग सभी राशियों में, 1-2 राशियों को छोड़ के सभी राशियों में रिजल्ट्स अच्छा देते हैं। और जो राशियां मैंने बताई 1-2, अगर उनमें भी कुछ कारण होते हैं तो उसमें भी रिजल्ट्स अच्छा देते हैं। यहां पे अगर चंद्रमा अच्छे हैं, शुभ हैं, शुभ दृष्टवत हैं, तो व्यक्ति को बहुत कॉन्फिडेंस, संपत्ति, इच्छा पूर्ति, बड़े भाइयों से प्रेम व्यवहार, सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है जब 11वें भाव में चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति को संपत्ति मिलती है। मां लक्ष्मी उनके घर में निवास करती है। मां लक्ष्मी उनके घर में आती है। लक्ष्मी वो जिस चीज में हाथ डालते हैं उस जगह से पैसा आता है। चंद्रमा आप जानते हैं चांदी और जल इन चीजों के कारक है। अगर इन चीजों में व्यक्ति बिजनेस करता है तो बहुत लाभ होता है। चंद्रमा शुभ होते हैं तो अपने बड़े भाइयों से, अपनी बड़ी बहनों से रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। व्यक्ति जो है अपने जितना भी कुटुंब होता है, घर में स्त्रियां होती हैं, उनसे बड़ा लगाव रहता है। और यहां पे जब चंद्रमा शुभ दृष्टवत होते हैं तो चंद्रमा यहां पे व्यक्ति जो भी चाहता है अपने बड़े भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन के साथ साथ उनसे कोई भी बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है तो पार्टनरशिप, चल अचल संपत्ति जातक को बहुत अच्छे से मिलती है। जातक के पास संपत्ति की भी कमी नहीं होती। जब चंद्रमा यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से, मैंने पहले बताया कि चंद्रमा की केवल एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, जब 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव काहे का है? विद्या, संतान,
अपने शरीर में पेट, तो वहां पे चंद्रमा क्या करते हैं, जब चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से वहां देखते हैं तो पुत्र पुत्रियों अच्छी सुंदर प्राप्त होती हैं। अब जब चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो प्रथम पुत्री और पुत्रियां जातक को ज्यादा होती हैं। लेकिन यहां पे पुत्रियां जो होती हैं, जातक को धन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। उनके विवाह के समय जातक के पास खुद ही धन आ जाता है, खुद ही धन आ जाता है, क्योंकि जातक यहां पे जो संतान प्राप्त होती है वो भाग्यशाली संतान होती है। अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर चंद्रमा क्रूर दृष्टि राहु केतु शनि की अगर दृष्टि है या साथ में बैठे हुए हैं तो चंद्रमा का जो फल होगा वो कमजोर हो जाएगा। जब यहां पर फल उनका कमजोर हो जाएगा तब आपको जो मैंने आपको चीजें बताई कि बड़े भाइयों से प्रेम, पार्टनरशिप, इसमें अनबन, पार्टनरशिप में रिलेशन अच्छा ना होना, धन की प्राप्ति में कोई भी धन मिलना है उसमें तरह तरह का फसाव, धन की हानि हो जाना, कोई भी पैसा प्राप्त करने में समस्याएं आना, ये सब चीजें दिक्कत आने लगती है। यहां पे जो मैंने पंचम 7वीं दृष्टि बताई पंचम भाव पे, तो वहां पे पुत्र या पुत्रियों को आसानी से प्राप्त ना कर पाना, जातक की पत्नी का बीमार रहना, जातक खुद बीमार रहना, कष्टवत हो जाता है। देखिए, हम जो बता रहे हैं वो कुंडली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बता रहे हैं, केवल यहां पे चंद्रमा की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया राहु केतु शनि, अगर इन लोगों की दृष्टि है या ये साथ में बैठे हुए हैं युति बनाए हुए, तब यहां पे डिफरेंस आ जाता है। अब जातक की पूर्ण कुंडली पे बिल्कुल क्लियर रिजल्ट दिया जा सकता है। हम यहां पे केवल एकादश भाव में केवल चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अगर शुभ है तो ये परिणाम होंगे, अशुभ है तो ये परिणाम होंगे। अगर इन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं तो ये दिक्कतें आएंगी। ये एकादश भाव में चंद्रमा रिजल्ट लगभग जो उनका कुछ फल कमजोर होता है वो मिथुन राशि में, तुला राशि में और वृश्चिक राशि में कमजोर होता है। और रिजल्ट्स इनकी राशि में अच्छे होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी कुंडली में देखना है चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं। अगर एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर शुभ ग्रहों का क्या प्रभाव है, अशुभ ग्रहों का क्या प्रभाव है, कि वो पूर्ण फलित अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उसका रिजल्ट्स बिल्कुल सटीक क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसमें चंद्रमा की महादशा में रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर अच्छे हैं तो अच्छे, अगर बुरे हैं तो बुरे। तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा, फिर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, नमस्कार, आज यहीं तक।